जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम इसको फिनिश करते हैं टॉपिक को। और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारा यूनरी रिलेशनशिप क्या होता है, बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है और टर्नरी रिलेशनशिप क्या होता है। ये हम अगेन देख लेते हैं। अ पर्सन लिव्स विद अनदर पर्सन, ये सिंपल हमारे पास मैंने बोला था। वन इंस्टेंस ऑफ एन क्लास इज एसोसिएटेड विद वन इंस्टेंस ऑफ अनदर विद द सेम एंटिटी क्लास। एक पर्सन उसी क्लास के किसी दूसरे इंस्टेंस के साथ अटैच्ड है, दैट इज यूनरी। देन ये टीचर वर्क्स विद अनदर टीचर, दिस इज आल्सो अ यूनरी। देन बाइनरी, बाइनरी के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। वन टू वन क्या होता है बाइनरी के अंदर? एक एंटिटी का एक इंस्टेंस लिंक्ड होता है दूसरी एंटिटी के किसी एक इंस्टेंस के साथ। लाइक चेयरमैन रन्स अ डिपार्टमेंट, हमारे पास बहुत से डिपार्टमेंट हैं लेकिन एक चेयरमैन एक डिपार्टमेंट को रन करता है, दैट इज वन टू वन। देन कंट्री एज अ प्रेसिडेंट, एक कंट्री एक प्रेसिडेंट। मैनेजर मैनेजेस अ ब्रांच, तो एक मैनेजर है, मैनेजर बहुत से होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। या लाइक हम बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं, तो एचबीएल के बहुत से मैनेजर होंगे और उसकी बहुत सी ब्रांचेस होंगी, लेकिन एक मैनेजर एक ब्रांच को मैनेज करता है। दिस इज वन टू वन। इफ an instance of an entity class is associated with an instance of an other entity class, it is known as one to one. Then one to many, एक एंटिटी क्लास का एक इंस्टेंस एट अ टाइम किसी दूसरी एंटिटी के बहुत से इंस्टेंसेस से लिंक्ड हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैनी का साइन भी लगा हुआ है। अ स्टेट हैज मैनी सिटीज, एक स्टेट है और उसकी बहुत सी सिटीज हैं। लाइक मैं कहता हूँ पंजाब हैज मैनी सिटीज, तो यहाँ पे हमने मैनी का साइन लगा दिया। कॉलेज हैज मैनी डिपार्टमेंट्स। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज मैनी एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉयर जो है बहुत से एम्प्लॉयज को हायर करता है, तो दैट इज अ टाइप ऑफ वन टू मैनी। देन मैनी टू मैनी, मैनी इंस्टेंसेस ऑफ an entity class associated with many instances of other entity class. Many students, like मैं कहता हूँ students, many students studies many courses, बहुत से students बहुत से courses, बहुत से employees learn skills, like बहुत सी skills हैं बहुत से employees के पास हैं। then many readers and many books। तो ये clear है आपको? जी सर। हाँ जी, आपने एक जीआर रखी हुई है बोलने के लिए, बाकी सारे जो हैं वो जीआर की हाँ में हाँ मिला के बस जीआर को आगे किया हुआ है। सर हम अपने जीआर के शाना बशाना चलते हैं। चलें जी, जैसे मर्जी चलें, थोड़ा सा पार्टिसिपेट आपको भी करना चाहिए ना। बाकी बच्चे सारे क्लास में गुमसुम हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही। चलें सर खैर, कुछ बच्चे सो जाते हैं। चलें अच्छी बात है। मैंने तो वैसे भी बताया कि ऑनलाइन क्लास लेना बड़ा आसान है, तो ले लिया करे, अच्छी बात है। बाकी ये चीज़ें आपके काम की हैं सारी, अगर आप इसको सुन लेंगे तो अच्छी बात है, आपके काम आएंगी ये सारी चीज़ें। टेक्निकल पॉइंट्स हैं, तो अगर आपको ये क्लियर है तो कल को इंशाल्लाह आपके काम आएंगे किसी इंटरव्यू में या कहीं टेस्ट क्विज होता है तो वहाँ पे ही आपके काम आएंगी चीज़ें। ठीक है, देन हमारे पास है टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी अगेन तीन एंटिटीज के एलिमेंट्स अगर इन्वॉल्व हैं, इंस्टेंसेस इन्वॉल्व हैं, तो वो फिर आपकी टर्नरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो ये आप देख सकते हैं, कंसल्टेंट्स हैं, साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को, और क्लाइंट्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तीन एंटिटी के इंस्टेंसेस इन्वॉल्व हैं। इसी तरह एनालिस्ट्स वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स हैं विद प्रोग्रामर्स, तो लाइक प्रोग्रामर और एनालिस्ट वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स। तो ये आप देख सकते हैं कि तीन एंटिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं इस टाइप के रिलेशनशिप में। तो नॉर्मली हमारा जो नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक नेक्स्ट आएगा, तो हम कोशिश करते हैं कि हम दो ही एंटिटीज़ को आपस में लिंक करवाएं।
इस किस्म का टर्नरी रिलेशनशिप समटाइम कम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करता है। तो हमारा रिलेशनशिप जो है अगर दो रिलेटेड एंटिटीज के दरमियान ही एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अदरवाइज चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इशू आ सकते हैं। देन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स जैसे कि ऊपर आए थे सारे सिंबल्स हमने डिस्कस किए थे कि हाउ मैनी इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी क्लास आर एसोसिएटेड विद इंस्टेंसेस ऑफ अनदर एंटिटी क्लास। तो ये हमारे पास मैंडेटरी वन का सिंबल है पहला, then mandatory many, then optional one and optional many। तो हमने डिस्कस किया है कार्डिनैलिटी अब मिनिमम है या मैक्सिमम। अगर आपके पास कम से कम इंस्टेंसेस एक एंटिटी के किसी भी दूसरी एंटिटी के साथ इंस्टेंस के इन्वॉल्व हैं, तो हम देखेंगे कि हाउ मैनी इंस्टेंसेस आर इन्वॉल्व्ड इन अ रिलेशनशिप। अगर हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट ने लाजमी एक बुक पढ़नी है, दिस इज द सिंबल ऑफ मस्ट, लाइक कंपल्सरी। तो हम कहते हैं कि हमने एक कंडीशन लगा दी है, अ स्टूडेंट मस्ट रीड एग्जैक्टली वन बुक। तो हमने लाजमी कर दिया एग्जैक्टली वन। तो जहाँ पे एग्जैक्टली आएगा वहां पे हम ये डबल लाइन साइन लगाएंगे, मस्ट का साइन है। तो एग्जैक्टली लाइक ये एक हमने कंपल्सरी कर दिया है। तो मिनिमम यहाँ पे कितने इंस्टेंसेस इन्वॉल्व हैं, वन, और मैक्सिमम कितने हैं, वो भी वन है। लाइक कंपल्सरी जब हमने कर दिया कि एक लाजमी है, तो दैट इज मिनिमम कार्डिनैलिटी भी आपकी वन है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी भी आपकी वन है। देन हमारे पास मैंडेटरी मैनी, हम कहते हैं एटलीस्ट वन बुक आपने पढ़नी है, कम से कम एक, लाइक कम से कम एक बुक आपने पढ़नी है, ज्यादा आप जितनी मर्जी पढ़ें। तो दिस इज व्हाट के मिनिमम कितने इंस्टेंसेस इन्वॉल्व हैं। मिनिमम कार्डिनैलिटी यहाँ पे आ गई है वन और मैक्सिमम है यहाँ पे मैनी। तो इसको हम कहते हैं मिनिमम कार्डिनैलिटी और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। तो मिनिमम कार्डिनैलिटी है यहाँ पे वन और मैक्सिमम है मैनी। देन ऑप्शनल वन, हम कहते हैं कि कोई एक किताब पढ़े या ना पढ़े, a student study one book or not, वो एक किताब पढ़ता है या कोई भी नहीं पढ़ता। तो दैट मीन्स कि ऑप्शनल है कि वो या तो कोई किताब पढ़ रहा है या किताब नहीं पढ़ रहा है। तो मिनिमम कार्डिनैलिटी मीन्स के मिनिमम इंस्टेंसेस कितने यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1। तो मिनिमम कार्डिनैलिटी दैट इज 0 और फिर 1। देन ऑप्शनल मैनी, ऑप्शनल का मतलब होता है लाइक हो सकता है कोई भी बच्चा कोई किताब पढ़े या जितनी मर्जी बुक्स पढ़े। तो ऑप्शनल मैनी, तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी मैनी। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि आपने मिनिमम कार्डिनैलिटी देखना है कितनी है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी कितनी है। तो ये हमें सिंबल्स से पता लगेगा। यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं, वन टू मैनी रिलेशनशिप ऑप्शनल, यहाँ पे ये नीचे शो कर रहा है वन टू मैनी रिलेशनशिप। अब ये देखें दो एंटिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसको मैं क्लियर कर दूं। स्टूडेंट रीड और यहाँ पे बुक, सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है ऑप्शनल मैनी। अच्छा देखिए यहाँ पे जब आपने ये दोनों साइड से हम इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं और इस एंटिटी से हम इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ना कैसे हम इसको पढ़ेंगे, इसका एक तरीकेकार है स्टूडेंट और फिर हमने ये दरमियान वाला जो हमारे पास एक लाइक डायमंड का सिंबल रिलेशनशिप का है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये मैं थोड़ा सा इसको रीड, ये काफी बड़ा बन गया। स्टूडेंट रीड मैनी बुक्स और नॉट, ये सिंपल इसका एक स्टेटमेंट हो सकती है। स्टूडेंट रीड मैनी बुक्स, यहाँ पे मैनी बुक्स और नॉट। जब आपने इसको यहाँ से यहाँ पढ़ना है तो ये वाले आपने कार्डिनैलिटी सिंबल्स को पढ़ना है कि स्टूडेंट रीड, फिर आएगा कंडीशंस मैनी बुक्स और नॉट। देन आपने यहाँ से जब यहाँ पढ़ना है हम कहेंगे अ बुक, सिंगल बुक इज रेड बाय
वन स्टूडेंट और नॉट, तो ये हम लिखेंगे, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अ बुक इज रेड बाय एग्जैक्टली वन स्टूडेंट और नॉट। वो एक, जब मैंने एग्जैक्टली वन की बात कही है तब वो मैंडेटरी वन का सिंबल आना था, लेकिन आगे ही फौरन से मैंने कह दिया और नॉट, तो फिर क्या हुआ, एग्जैक्टली वन और नॉट, तो फिर ऑप्शनल वन हमें लगाना पड़ गया। तो ये जब आपने सिंबल्स पढ़ने हैं, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि एक एंटिटी आपने जब यहाँ से पढ़नी है कि स्टूडेंट रीड, तब आपने ये सिंबल्स नहीं पढ़ने, क्योंकि सिंबल आपने उस एंटिटी के पढ़ने हैं जो अदर साइड पे है। तो बुक इज रेड बाय एग्जैक्टली वन स्टूडेंट और नॉट, तो ये हमें पता लग जाएगा कि मैंडेटरी वन है या कौन सा सिंबल है। फिर हमें ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे इसकी मिनिमम कार्डिनलिटी 0 है और यहाँ पे मैक्सिमम कार्डिनलिटी मैनी। देन यहाँ पे मैनी टू मैनी मैनी टू वन का रिलेशनशिप है कि यहाँ मैनी है, यहाँ पे वन है। एन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन एग्जैक्टली वन प्रोजेक्ट, तो ये देखिए आप एग्जैक्टली का जब मैंने वर्ड यूज किया है तो मैंडेटरी हो गया। देन अ प्रोजेक्ट इज हैंडल्ड, यहाँ पे चले मैं हैंडल का वर्ड यूज कर लेता हूँ, अ प्रोजेक्ट इज हैंडल्ड बाय मैनी एम्प्लॉयज और नॉट, एक प्रोजेक्ट पे हो सकता है बहुत से एम्प्लॉयज काम करें, या हो सकता है प्रोजेक्ट पे कोई भी काम ना करे, भी प्रोजेक्ट फारिग है। तो दैट इज लाइक हमने सिंबल्स को कैसे पढ़ना है या यूज करना है। देन हम कह सकते हैं मैनी टू मैनी, मैनी स्टूडेंट्स और मैनी कोर्सेज, मैं कह सकता हूँ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी मैनी कोर्सेज आर नॉट, तो ये 2 3 4 5 कितने भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। देन मैनी कोर्सेज आप कह सकते हैं एक कोर्स या ज़्यादा कोर्सेज, आप जब हम पढ़ेंगे वो हमारी मर्जी है कि हम एक कोर्स की बात कर रहे हैं या ज़्यादा कोर्सेज की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कोर्स इज स्टडीड बाय मैनी स्टूडेंट्स और नॉट, तो ये भी इस तरह पढ़ सकते हैं। तो कार्डिनलिटी हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे मिनिमम कितनी और मैक्सिमम, सिंबल से हमें पता लगेगा कि मिनिमम कार्डिनलिटी हमारी 0 है, मैक्सिमम हमारी मैनी है। देन मैनी टू वन रिलेशनशिप, अगेन यहाँ पे अ पर्सन हैज वन हॉबी और नॉट, किसी पर्सन की एक हॉबी है या कोई भी नहीं है। देन एक हॉबी बहुत से लोगों की हो सकती है या किसी की भी नहीं हो सकती है, लाइक क्रिकेट खेलना हो सकता है बहुत से लोगों की हॉबी हो या किसी की भी ना हो। देन एक पर्सन की, हम अगर जब इसको यहाँ से यहाँ पढ़ें, हम कह सकते हैं पर्सन हैज नो हॉबी और वन हॉबी। तो ये हमारे पास ऐसे सिंबल्स का यूज है, बड़ा ये इम्पोर्टेंट है कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स का जो टॉपिक है ईआर डायग्राम बनाने के लिए। तो ये मेरा ख्याल है आपको क्लियर चीज़ें हो गई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये सब टाइप है और सुपर टाइप एंटिटी है। तो ये वही चीज़ है कि एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। सुपर टाइप आपको पता है क्या हो सकता है और सब टाइप क्या होगा, नीचे इसकी एग्जांपल भी गिवन है कि ये सुपर टाइप जो है आपकी एंटिटी एक कस्टमर है, और कस्टमर इंडिविजुअल हो सकता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। आप एक कंपनी, लाइक आपकी एक शॉप है या कोई भी, आप कस्टमर किसको कह रहे हो, कस्टमर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, आप जैसे कहते हो कि एक बंदा एक चीज़ खरीदने आया है, या आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक कस्टमर हो सकती है। तो दिस इज सुपर टाइप और दिस इज लाइक सब टाइप, एक इंडिविजुअल कस्टमर है, एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी एक कस्टमर है, तो कस्टमर जो है वो सुपर और सब टाइप हो सकते हैं, इसकी फर्दर एंटिटीज है। देन ये जनरलाइजेशन है, जनरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग more general entity types. For example, human is more general entity type than student or liar. ये जनरल सा एक हमारे पास एक डेफिनेशन, हम इसको जनरलाइजेशन को ले सकते हैं, इसकी डायग्राम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एंटिटी को जनरलाइज करने का फॉर्मूला है कि हम स्टूडेंट और लॉयर को एक ह्यूमन कह सकते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर ह्यूमन इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं है, हम स्टूडेंट लिखेंगे या लॉयर लिखेंगे तो दैट इज मोर एफिशिएंट। Then the entity type human contains attributes that are more general than other two entity types. It may contain the attribute like name, address and age. लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हम एंटिटीज को जब डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर एंटिटी का एक अपना मकसद होता है, लॉयर एक अलहदा चीज़ है, स्टूडेंट एक अलहदा चीज़ है, तो हम नॉर्मली एंटिटी को एज अ नॉर्मल एंटिटी लेते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जनरलाइजेशन
होनी चाहिए। ह्यूमन लिख दें तो बेहतर है, लेकिन हमारा मेरा ख्याल है ह्यूमन लिखने से काम इतना बेहतर नहीं चलता। देन स्पेशलाइजेशन, ये उसका दूसरा प्रोसेस है। स्पेशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मोर स्पेसिफिक एंटिटी टाइप। ये जनरल एंटिटी टाइप है और ये मोर स्पेसिफिक एंटिटी टाइप है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंड लॉयर, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट लिख दें तो दैट इज मोर एफिशिएंट। स्टूडेंट्स के सबके नेम, रोल नंबर, चीज़ें सेम होती हैं, और लॉयर एक अलहदा से चीज़ है। तो स्टूडेंट और लॉयर लिख देना ह्यूमन से ज़्यादा बेहतर है। ह्यूमन एक हमारा जनरल लाइक एंटिटी हो सकता है, लेकिन अगर आप स्पेशलाइज कर दें उसको, ह्यूमन को स्टूडेंट, टीचर, लॉयर में ले आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये भी एक जनरल सी हमारे पास टर्म है कि जनरलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन क्या होती हैं। तो ये भी हम चीज़ें एक अंडरस्टैंडिंग में ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएंगे अब ER प्रोजेक्ट्स। स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, उसके अगेंस्ट हमने ये डायग्राम्स बनानी है। ये बनी बनाई डायग्राम्स हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमारी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये 10 प्रोजेक्ट हैं। ये ER प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। ER प्रोजेक्ट 1 है, हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, उसके अगेंस्ट हमने कोई डायग्राम बनानी है। दिस इज ER प्रोजेक्ट 2। अगेन नीचे डायग्राम एग्जांपल्स की बनी है, ये हमें प्रैक्टिस के लिए दी हैं। स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं कि ये सारी स्टेटमेंट्स गिवन हैं। इस बेस पे हमने फिर ये डायग्राम बनाई है। ये बनी बनाई हमें गिवन है। ER प्रोजेक्ट 4 है, 5 है एंड सो ऑन अप टू 10, प्रोजेक्ट नंबर 10। तो ये आप देख सकते हैं कि लेंथी थोड़ी ये लाइंस हैं। तो आपको इसी तरह क्वेश्चन पेपर में कोई डायग्राम, को सिनेरियो गिवन होगा, उन चीज़ों को पढ़ के कंडीशन जो आपको बताई जाएंगी वो चीज़ें आपने यूज़ करते हुए कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं, डायग्राम बनानी है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एंटिटी है, उसके एट्रीब्यूट हैं, रिलेशनशिप का सिंबल है, कार्डिनैलिटी का सिंबल है, दो एंटिटीज आपस में लिंक्ड हैं, देन अदर एंटिटीज आपस में लिंक हैं। तो ये तमाम चीज़ें ER डायग्राम की फॉर्म में हम लेके आते हैं। इसको कहते हैं लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको अब? हाँ जी, कुछ GR के अलावा? यस सर। ठीक है, आप पुराने CR हो तो आपके भी अलावा कोई और है क्लास में? यस सर। चलें, आपको चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो अच्छी बात है। कोशिश करें कि खुद से भी अंडरस्टैंड करें इनको, पढ़ें टॉपिक को अगर आपको समझ नहीं आ रही है, और थोड़ा सा एक दफ़ा इसको आपने खुद पढ़ लेना ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? चले जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा हम ये ER डायग्राम के जो प्रोजेक्ट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे और फिर हमारा ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।